हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। आप जैसे क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूट्रोफाइल्स, मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे, किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड्स में, है ना। किस प्रेजेंस में, कैसे? कई बार ये डिस्प्लेसमेंट होता है, कैसे होता है कि अभी स्पीशीज़ या किसी अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? आई इफेक्ट। हम इसको बोलते हैं आई इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट है और ये जब जब अराइज होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। जैसे एक हम फॉर एग्जांपल एक कार्बन चेन लेते हैं हम, ओके, ठीक है। इसमें क्लोरीन ग्रुप है, इधर बॉन्ड्स आर अट्रैक्टेड बाय डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले ही मैं बताया था, 287 मीन्स इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम क्या है? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके। तो क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये पाई बॉन्ड्स बोलता है, ये एक सिग्मा हो गया। और जब ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। इससे क्या होगा? जो क्लोरीन है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। जो क्लोरीन है वो क्या कर लेगा? स्मॉल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, ओके। और C1 क्या करेगा? C1 जो है वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। क्या एक्वायर कर लेगा? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ओके। और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो C1 पे है वो क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो C1 और C2 के, उन पे अटैक करेगा, है ना। C1 C2 के जो हैं, द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो कि C1 पे है वो अटैक करेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ C1 और C2 बॉन्ड, C1 और C2 के बॉन्ड पे अटैक करेगा। इससे क्या होगा कि C2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक्वायर्स अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। C1 से कम चार्ज होगा, ये इससे कम है। ऐसे ही सिग्मा 3 भी और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर खिंचता चला जा रहा है। सबसे पहले क्लोराइड ने लिया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो द सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसमें और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे ही C3 पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और ये C2 से कम है। इट इज़, जो पॉजिटिव चार्ज है ये लेस पॉजिटिव है। लेस पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में जब पढ़ते हैं तो, ठीक है। और इस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऑन C1 in turn attacks the sigma electrons of C1 and C2। उससे क्या होगा? C2 और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा।
और स्मॉलर देन द C1, C3 और भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज करेगा। ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन। ठीक है, जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का सैचुरेटेड कार्बन चेन में, वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसको बोलेंगे आई इफेक्ट। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, जैसे बैंक से हम चेक विड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। यहाँ से ये खींच लेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये खींचेगा, ऐसे करते रहते लेस पॉजिटिव होते जाएंगे। इसको इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, द इफ वीकनेस स्टेडिली विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सब्सटीट्यूएंट, सब्सटीट्यूएंट से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो आई इफेक्ट कम होता जाएगा, और 3 कार्बन के बाद वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। आई इफेक्ट होता है आफ्टर 3 कार्बन्स, नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल करीब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आई इफेक्ट, है ना। आई इफेक्ट भी 2 तरह के हैं। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट, जो आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट भी 2 टाइप के हैं। कौन सा? माइनस आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट और पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, 2 तरह के हैं। तो परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द कार्बन एटम, है ना, जैसा कि अपन ने अभी देखा, शिफ्टिंग हो गया अवे फ्रॉम द कार्बन एटम ड्यू टू एन एटम और ग्रुप, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अवे, है ना, अवे फ्रॉम कार्बन एटम। और पॉजिटिव में क्या होगा? शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कार्बन एटम, इसको बोलेंगे प्लस आई, जब टूवर्ड्स होगा। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल ऑफ ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इसके? इसके एग्जाम्पल रहेंगे, कौन सा ज़्यादा शिफ्ट करवाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लोरीन। ये याद करने वाली चीज़ है कि ये कैसे इफ़ेक्टिव रहेगा। ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, कि परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एटम ड्यू टू एन एटम और ग्रुप, एटम या ग्रुप के कारण जो शिफ्टिंग होती है उसको आई इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग NO2 के कारण, फिर साइनाइड, ये समझ ही गए होगे आप, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। दिस इज इन सबसे कम इफेक्ट हाइड्रोक्साइल ग्रुप, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, है ना, फिर एसिडिक ग्रुप, फिर साइनाइड, फिर नाइट्रस ग्रुप, इसके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग होता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ these are example of these are example of negative, what are negative eye effect, है ना। इफेक्ट एग्जाम्पल्स। ओके, ये इसके एग्जाम्पल। ऐसे ही पॉजिटिव आई इफेक्ट, क्या एग्जाम्पल रहेंगे? शिफ्टिंग कैसे होगी? नेगेटिव में ऐसे हुई ना, क्लोराइड से शिफ्टिंग हुई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, तो इसमें कैसे होएगी?
इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन एटम, कार्बन एटम्स के टुवर्ड्स होती है, इसमें कार्बन एटम्स के से दूर होती है। ठीक है ना, कार्बन एटम के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ, क्लोराइड ने विड्रॉ कर लिए थे ना, क्या था, कार्बन एटम से दूर हो जाता है, कार्बन एटम से दूर होके इस तरफ सब जा रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स द, अवे फ्रॉम द कार्बन एटम, कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में उल्टा होगा, टुवर्ड्स कार्बन जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल भी इसी तरह से हम देंगे कि कार्बन में किस तरीके से सबसे लीस्ट शिफ्टिंग, मिथाइल ग्रुप, फिर उससे ज़्यादा शिफ्ट होंगे इथाइल ग्रुप की तरफ, ओके, फिर होंगे प्रोपाइल ग्रुप की तरफ, मतलब जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वो उतना ही उसकी तरफ शिफ्ट होगा। किसके अंदर, प्लस आई इफेक्ट, ये जो अपना पड़ा, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन एटम, है ना। क्या होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट में, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कार्बन एटम, टुवर्ड्स द कार्बन एटम। इसमें क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द कार्बन, कार्बन एटम से सारे खींच के किधर चले गए थे, हैलाइड्स ग्रुप में, है ना। तो ये था हमारा एक तरह से, ये एग्जाम्पल था माइनस आई इफेक्ट का, ये जो एग्जाम्पल था, क्योंकि इसमें देखो हमने क्लोरीन वाला ग्रुप लिया है ना, ये माइनस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल है। और प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन एटम, है ना, टुवर्ड्स द कार्बन एटम। इस तरह से हमने पढ़े इसमें इलेक्ट्रॉन के कैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और इसी इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, कैसे उनकी, जैसे जैसे उनकी शिफ्टिंग होती है। जैसे मिथाइल ग्रुप में कम सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, इथाइल ग्रुप में ज़्यादा होंगे, इसमें और भी ज़्यादा इफेक्ट आएगा, इसमें इससे भी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ऐसे ही नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा, कार्बन एटम से दूर जाएंगे और इन ग्रुप्स की तरफ जाएंगे, सबसे जल्दी, सबसे कम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ, सबसे जल्दी नाइट्रस ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, उसके बाद एसिड ग्रुप, फिर फ्लोराइड ग्रुप, फिर क्लोरीन ग्रुप, फिर ब्रोमाइड ग्रुप, ऐसे फ्लोरीन, इस तरह से होगा। ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू।